बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज की वीडियो है मोडी कमाद में घास की जड़ी बूटियों के हवाले से। तो काश्तकार भाइयों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके किस तरह कमाद की मोडी फसल से हम जड़ी बूटियों की तलफी को यानी तदारक कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों देखें, ये खेत है, ये मोडी फसल है, तो इसमें देखें जड़ी बूटियाँ। काश्तकार भाइयों देखें, ये चौड़े पत्तों वाली और ये खब्बल घास है। काश्तकार भाइयों देखेंगे, ये देखें काश्तकार भाइयों, कंडियारी और इस तरह के चौड़े पत्ते और नोकीले पत्ते वाली बहुत सी जड़ी बूटियां काश्तकार भाइयों। देखिए काश्तकार भाइयों, ये जो घास है कमाद का यानी खुराक का तकरीबन इस तरह की जड़ी बूटियां 50% हिस्सा खा जाती हैं। जो कमाद की खुराक है उसे खा जाती हैं। तो काश्तकार भाइयों, जब खुराक को जड़ी बूटियां खा जाएंगी तो कमाद हमारी ग्रोथ नहीं अच्छी करेगा और ना ही शगुफ़े अच्छे बनाएगा। तो काश्तकार भाइयों, इन जड़ी बूटियों की तलफी एक बहुत ही अहम और बहुत अच्छा काम है और इसको पहले करना चाहिए। खुराक देने से पहले काश्तकार भाइयों हमें कोशिश करें कि कमाद की जड़ी बूटियों की तलफी करें। तलफी काश्तकार भाइयों किस तरीके से करनी है मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले हमने मोडी कमाद, जिस तरह का ये मोडी कमाद है काश्तकार भाइयों, इसमें हमने पानी लगाना है। पानी लगाकर काश्तकार भाइयों बदतर हालत में हमने स्प्रे करनी है। काश्तकार भाइयों, सूखे में स्प्रे नहीं करना, खुश्क हालत में स्प्रे नहीं करनी, क्योंकि काश्तकार भाइयों जो स्प्रे होती है वो पत्तों के ज़रिए और जड़ों के ज़रिए यानी रूट के ज़रिए दोनों तरीके से असर करती है। तो काश्तकार भाइयों, जब वत्तर होगा खेत में पानी लगाने से, जब वत्तर लगाने के बाद जब वत्तर हालत में आएगा तो हमने स्प्रे करनी है। काश्तकार भाइयों, जब दोनों तरीके से जड़ी बूटी मार स्प्रे असर करेगी पत्तों के ज़रिए और जड़ों के ज़रिए, उससे बेहतरीन रिज़ल्ट होगा। काश्तकार भाइयों, स्प्रे के लिए हम जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो काश्तकार भाइयों ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है गैंगवी। गैंगवी में काश्तकार भाइयों मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ नाम से है। केंज़ो की टिल्थ है और जो सी वह है अपना तहफ़्फ़ुज़ की काश्तकार भाइयों फिलिस्टो गोल्ड के नाम से है, एफएमसी की कनेक्ट के नाम से है और कुछ मार्केट में प्रोडक्ट गैंगवी के नाम से है। काश्तकार भाइयों, गैंगवी में ज़हर जो होता है मेजोट्रायोन और एट्राज़िन होता है। तो काश्तकार भाइयों, जो नुकीले और जो चौड़े पत्ते वालियों के लिए तो ये बेहतर होती है काश्तकार भाइयों कुछ जड़ी बूटियों के। लेकिन काश्तकार भाइयों, मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह की ये खब्बल घास है, ये सख्त जान जड़ी बूटी है। तो काश्तकार भाइयों, जो सख्त जान जड़ी बूटी है, इसको तलफ़ करने के लिए हमें गैंगवी से रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। तो काश्तकार भाइयों, इसको हम तलफ़ करने के लिए एक मार्केट में नया ज़हर आ चुका है, जो है टेप्रामेज़ोन। टोप्रामेज़ोन काश्तकार भाइयों एक नई केमिस्ट्री है। इसमें काश्तकार भाइयों एक कंबाइन भी है, जिस तरह एक ल्यूमक्स प्लस के नाम से और काश्तकार भाइयों एवियाल ग्रुप का सेंडेक्स और मॉक्स के नाम से। तो काश्तकार भाइयों, एक तो है टोप्रामेज़ोन, एक नया ज़हर भी है काश्तकार भाइयों, उसको कहते हैं हम टर्बोला थाइलाज़ीन। तो काश्तकार भाइयों, ये ज़हर है। तो काश्तकार भाइयों, इनको इस्तेमाल करके हम और बदतर हालत में स्प्रे करके हम जो खब्बल घास और तमाम जड़ी बूटियों से फसल से तलफ़ कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, अगर खब्बल घास है तो आपने टोप्रामेज़ोन अगर गैंगवी के साथ या कोई कंबाइन हो तो वो लेना है। अगर काश्तकार भाइयों अगर कंबाइन नहीं है तो अलहदा से भी मार्केट में गैंगवी के साथ टोप्रामेज़ोन मिल जाता है, वो भी लेकर आपने स्प्रे करनी है ताकि काश्तकार भाइयों इस तरह की खब्बल घास और चौड़े पत्ते वाली तमाम की तमाम जड़ी बूटियों से हम छुटकारा हासिल कर सकें। काश्तकार भाइयों, अगर ये टोप्रामेज़ोन के साथ-साथ एक और मैं बताता चलूँ काश्तकार भाइयों, अगर खब्बल घास बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मकदार में है, अगर आप चाहते हैं कि 100% रिज़ल्ट मिले और अच्छा रिज़ल्ट मिले, तो काश्तकार भाइयों आपने ये इस ज़हर के यानी टोप्रामेज़ोन, मेज़ोट्रायोन और एट्राज़ीन यानी गैंगवी और टोप्रामेज़ोन के साथ काश्तकार भाइयों एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो है काश्तकार भाइयों मेट्रिब्यूज़न। मेट्रिब्यूज़न का भी काश्तकार भाइयों 100 ग्राम फ़ी एकड़ के साथ हिसाब से इस्तेमाल करना। तो इंशाअल्लाह काश्तकार भाइयों, जो खब्बल घास है, ये भी इंशाअल्लाह 100% तलफ़ होगा और इंशाअल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। काश्तकार भाइयों, एक और चीज़ मैं बताऊँ कि स्प्रे का वक़्त और टाइम। काश्तकार भाइयों, पहले तो मैंने बताया कि बदतर हालत में होना चाहिए, खेत पानी लगा होना चाहिए और काश्तकार भाइयों दूसरी चीज़ है का कम से कम एकड़ में काश्तकार भाइयों 8 टैंकी यानी तकरीबन 160 लीटर पानी आपने फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना है। काश्तकार भाइयों देखें, मैं आपको बताता चलूँ ये देखो जड़ी बूटियाँ हैं। काश्तकार भाइयों, अगर हम पानी कम लगाएँगे तो ज़ाहिर है पानी सिर्फ़ स्प्रे वाला पानी ऊपर ही गिरेगा। देखो इस तरह अगर काश्तकार भाइयों यही पानी अगर डबल मकदार में हम कर देंगे स्प्रे वाला पानी,
स्प्रे अगर टैंकी जहाँ हम 100 लीटर इस्तेमाल करेंगे, वहाँ 160 या 180 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे। तो काश्तकार भाइयों, यहाँ से पानी गिरेगा और तमाम जड़ों तक मुकम्मल इस तरह ये जिस तरह न नहला दी जाएँगी, इस तरह हो जाएगा। तो काश्तकार भाइयों, जितना ज़्यादा पानी इनके पास डलेगा, उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट होगा। तो काश्तकार भाइयों, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कम से कम एकड़ में 8 टैंकी यानी 160 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। दूसरा काश्तकार भाइयों, एक और चीज़ है, काश्तकार भाइयों, जो टोपरामेज़ोन या जो बताइए मैंने मेट्रिब्यूज़न, अगर खब्बल को तलफ़ करना है या घास को तलफ़ करना है या तमाम किस्म की जड़ी-बूटियों को तलफ़ करना है, तो काश्तकार भाइयों, टेम्परेचर को आपने मद्देनज़र रखना है। काश्तकार भाइयों, जो 30 से 35 डिग्री के दरमियान आपने ये स्प्रे करनी है, क्योंकि काश्तकार भाइयों, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, 40 से प्लस होगा, तो जो ये स्प्रे मैं आपको बता रहा हूँ काश्तकार भाइयों, इससे कमाद में बर्निंग होगी और स्ट्रेस में आएगा। तो काश्तकार भाइयों, इस स्प्रे से करने के लिए आपको टेम्परेचर को मद्देनज़र रखना है और कोशिश करें आप मार्च के अंदर-अंदर अपने मोटी कमाद की फसल को पानी लगाकर जड़ी-बूटियों की तलफ़ी के लिए स्प्रे करें और कोशिश करें कि मार्च या शुरू अप्रैल तक कर लें, ताकि कमाद को स्ट्रेस से भी बचाया जा सके। काश्तकार भाइयों, अगर आपने खब्बल और तमाम किस्म की जड़ी-बूटियों को तलफ़ करना है, तो इन हिदायत पर अमल करना है। काश्तकार भाइयों, एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ, जो स्प्रे करनी है, काश्तकार भाइयों, जो भी स्प्रे करें, तो उसको जो कट नोज़ल हो और फ्लैट फैन हो, काश्तकार भाइयों, स्प्रे करने के लिए देखो मेरे पास स्प्रे टैंकी तो नहीं है काश्तकार भाइयों, जो लांस होती है उसके मुताबिक काश्तकार भाइयों, एक मैं आपको मिसाल दूँ, ये है लांस, ये टैंकी की लांस है, टैंकी है। तो काश्तकार भाइयों, अक्सर देखते हैं किसान लोग स्प्रे इस तरह करते हैं, देखो इस तरह। तो काश्तकार भाइयों, ये स्प्रे करने का तरीका दुरुस्त नहीं है। इस तरह से बहुत से पाड़े यानी जड़ी-बूटियाँ रह जाती है, जिनके ऊपर स्प्रे नहीं जाती। तो काश्तकार भाइयों, आपने सिंगल-सिंगल खेल यानी 3 से 4, 4 से 5 फुट का चौड़ाई में फुआरा हो और जो इस तरह जाए, और काश्तकार भाइयों, आपने अकेली-अकेली खेल देखें, इस तरह से स्प्रे करनी है, इस तरह आपने लाश को रखना है, ताकि तमाम जड़ी-बूटियों पर आहिस्ता-आहिस्ता चलना है, ताकि तमाम जड़ी-बूटियों को आसानी से और अच्छे तरीके से तलफ़ किया जा सके। तो काश्तकार भाइयों, इस तरह ध्यान रखना है आपने, स्प्रे इस तरह इस्तेमाल करनी है, ताकि तमाम जड़ी-बूटियों पर अच्छी तरह स्प्रे हो सके। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, इससे बचने के लिए आपने टेम्परेचर को मद्देनज़र रखना है। काश्तकार भाइयों, टेम्परेचर अगर स्ट्रेस में आएगा, तब भी नुकसान कमाल को नुकसान होगा, थोड़ा होगा, लेकिन काश्तकार भाइयों, हमें इस नुकसान की तरफ नहीं जाना। हमने कोशिश करनी है 35 डिग्री तक स्प्रे कर लेनी है। जब तक टेम्परेचर 35 डिग्री हो या 35-38 या 30 या 40 के दरमियान हो, हमने स्प्रे कर देनी है। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो काश्तकार भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, ताकि आपको तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में काश्तकार भाइयों। अल्लाह हाफ़िज़।